मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एनटीपीसी के डिस्कशन क्लास का चौथा सेट करेंगे। अभी तक में हम लोगों ने 3 सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेट तक का डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग चौथे सेट पे काम करेंगे। आइए हम लोग इस चौथे सेट के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ हम लोगों का 31 नंबर में है, क्या लिखा हुआ, एक संख्या के 5/3 का 7/15 संख्या अगर x ले लें या आप डायरेक्ट भी ऐसे इस रूप से इसको लिख सकते हैं 5/3 और इंटू क्या लिखा हुआ है 7/15। उसी संख्या के 3/5 के 7/9 से 9 अधिक है, यानी इसका और इसका डिफरेंस 9 हो जाएगा। आप यहाँ भी x लिख सकते थे, यहाँ भी x लिख सकते थे। ये 5 से कैंसिल हुआ 3 बार में, ये है 7/9 और माइनस यहाँ 3 से इसको अगर कैंसिल करते हैं फिर 3 बार में, तो यहाँ है 7/15 और इसका वैल्यू देखिए 9 हो जाता है। आप x अगर ले लें, नहीं तो 1 पे काम करेंगे, जैसी भी इच्छा हो कर सकते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एलसीएम 45 हो जाएगा। 9 से भाग लगाएंगे तो 7 गुना 5 35 आएगा। 15 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। और इसको अगर घटाया जाए, 5 में 1 को घटाएंगे आप, तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। 3 में 2 को घटाएंगे 1 आएगा, तो 14/45 इज इक्वल टू 9 आएगा। तो 1 का वैल्यू यहाँ मेन काम करना है, टोटल का मतलब यहाँ होगा 1, तो 1 का वैल्यू होगा 9 गुना 45 और बटे में 14। अगर हमको पूछा जाता संख्या क्या है तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन आपको संख्या नहीं पूछ के क्या पूछा गया, देखिए संख्या के 4 गुने का मान क्या होगा। तो इसका 4 गुना करेंगे तो इंटू में देखिए यहाँ 4 लिख लेना है। 2 से ये कैंसिल करेंगे 2 बार में, ये 7 बार में। 45 गुना 2 कर लेंगे तो 90 और गुना 9 करेंगे तो 810 और बटे में 7 हो जाएगा। इससे आप भाग लगा लें। अब तो 7 से भाग लगाया जाएगा तो पहले देखिए 1 बार में लगाएंगे, फिर अगर देखें तो 11 हो जाएगा तो फिर 1 बार में हो जाएगा। 4 और 0 40 हो जाएगा। तो 7 से अगर भाग लगाते हैं तो 5 बार में लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 5 बार में लगाने का मतलब हम लोगों का आंसर जो होगा वो कितना 115.72 अप्रॉक्स में आ जाएगा। उतना पूरा पूरा तो कैंसिल होगा नहीं। तो आंसर हम लोगों का यहाँ कौन सा होगा, विकल्प ए 115.72। चलें दूसरे क्वेश्चन में। कहता है एक खेत में कुछ चरवाहों के साथ 42 भेड़ हैं, 48 मुर्गी है और 11 बैल हैं। यदि पैरों की कुल संख्या दिया हुआ है आपको सिरों की कुल संख्या से 224 अधिक हो, निकालना है आपको चरवाहों की संख्या कितनी। मान लीजिए x अगर चरवाहा है तो टोटल जानवर अगर देखेंगे तो x और प्लस कितना कितना है, 42 है, 48 है और 11 है। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो 42 और 48 देखिए कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 में 11 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 101। तो जितने भी जानवर हैं सबको हेड जो होंगे वो 1 होंगे। तो जानवरों की कुल संख्या कहिए, यानी हेड की कुल संख्या हो गया। तो सिरों की कुल संख्या से 224 अधिक होता है पैरों की संख्या। तो मेन काम यहाँ पैरों की संख्या निकालना है। तो एक चरवाहा का देखा जाए तो कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे। तो x चरवाहा अगर आपका है तो यहाँ 2x हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें देखिए 42 भेड़, तो ये देखिए भेड़ और बैल, ये 4 पैर वाला जानवर है। और यहाँ 48 मुर्गी है, इसको 2 पैर होता है। तो 48 गुना 2 और कर लें तो यहाँ 96 हो जाएगा। प्लस अब इस दोनों को एक साथ पहले जोड़ लें, 42 और 11 को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 53। 2 1 3 4 1 5 और इसमें प्रत्येक को 4 पैर होगा और इसको अगर आप गुना करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 212। 4 गुना 3 करेंगे तो 12, 2 रेस्टेक होगा 20 और 1 21, 212। तो यहाँ प्लस में 212 कर लिए। ये था देखिए सभी जानवरों के टोटल पैरों की संख्या और ये है सबके टोटल सिरों की संख्या। और इसका डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 2 4। x का मान आपको निकालना है, वही चरवाहों की संख्या हो जाएगी। आइए अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालें। 2x में x घटेगा तो देखिए क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इज इक्वल टू डायरेक्ट कर लें 224। ये 101 इधर जाके माइनस हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इस दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 308। 6 2 8 हो जाएगा, 21 9 30 हो जाएगा। और इधर जाके
ये हम लोगों का यहाँ देखें प्लस है, तो इधर जाके हम लोगों का माइनस है, ये माइनस था तो इधर जाके प्लस, तो ये माइनस 308, ये माइनस के कारण ये माइनस था, अपोजिट साइड कर दिए तो वो प्लस हो गया। अब तो कैलकुलेशन करना है, 4 1 5 5 यानी 15 में 8 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 है तो ये 1 बच जाएगा, 2 1 3 में 3 गायब हो गया, तो आंसर जो हम लोगों का आया वो देखिए कितना आ गया, 17, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है x के निम्न मानों में कौन सा समीकरण एतना को संतुष्ट करता है। इसको आप यहाँ नीचे से समझेंगे, इक्वल टू के बाद वो चीज़ लिखा हुआ है। तो 81 का मतलब देखिए क्या होता है, 3 के पावर में 4, तो 4 से आप यहाँ अगर गुणा कर लेंगे तो 4 गुना 4 क्या हो जाएगा, 16x, और प्लस में क्या कर लेंगे 16। 81 को लिखे 3 टू द पावर 4, 4 से देखिए गुना हो गया तो 16x + 4। 243 का मतलब क्या होगा, 3 टू द पावर 5, तो 5 से अगर यहाँ आप गुना करेंगे, इक्वल टू कर लेते हैं, तो 3 के पावर में देखिए 5 से गुना करने पे 5 गुना 2 10 और प्लस 8 गुना 5 करेंगे 40 हो जाएगा। बेस यदि इक्वल होगा तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो 16x + 16 इज इक्वल टू आप करेंगे 10x + 40, और तब इसको x को एक साइड अगर करेंगे 16 इधर जाके घटेगा, और यहाँ अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा 24, और तब x का जो मान निकलेगा वो 4 निकलेगा, तो x का वैल्यू यहाँ 4 लिखेंगे जो आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। अब आ जाए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहता है r² p² s² माइनस rp माइनस, और r का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू 2 है और s का 8 है। फार्मूला यहाँ लगा के काम किया जा सकता है, लेकिन जब डाटा आपका छोटा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ही काम कर लें, वो ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ r² है, r जब पता ही है तो डायरेक्ट लिखेंगे 16 प्लस p², p भी पता है 2 तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4, प्लस s भी पता है 8 तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64, माइनस rp करेंगे तो 4 गुना 2 देखिए कितना हो जाएगा 8, फिर माइनस ps है तो p और s को गुना करेंगे 8 गुना 2 देखिए क्या हो जाएगा 16, और फिर माइनस करेंगे rs तो 4 गुना 8 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो इस रूप से आप ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। ये देखिए +16 और -16 वो तो आपस में कैंसिल ही हो गया। 64 और 4 को आप अगर जोड़ते हैं 68, 68 में 8 को घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा 60 बच जाएगा, और 60 में 32 को घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा 28 मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। तो आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सी। इसमें चलें, त्रिज्या देखिए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 हो गया। साथ ही साथ OP इज इक्वल टू आपका 25। ये आपको पता है टेंजेंट लाइन ऑलवेज ही रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये 90 हो गया। अगर ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। और बेस के लिए क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर देखिए करेंगे तो कितना आएगा 625, और माइनस परपेंडिकुलर यानी इसका स्क्वायर करेंगे 49, अंडर रूट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 576 अंडर रूट, और इसका वैल्यू अगर देखा जाए वर्गमूल देखा जाए तो 576 का वर्गमूल 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद चलें 36 नंबर में चला जाए तो देखिए 2 ट्रेंगल आपको दिया हुआ है, और सिमिलर ट्रेंगल नाम कैसे उसका पकड़ते हैं कि सिमिलर कौन होगा। ट्रेंगल तो दोनों जो ट्रेंगल आपका देख रहे हैं तो जो ट्रेंगल PQR है वही QRP है, वही RPQ है, लेकिन लेना किसको है वो आपको देखना ही होगा अगर वो सिमिलर का कंडीशन बनता है तब। तो यहाँ देखें 2.5 है, यहाँ 5 है, यहाँ देखें 3 है, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। तो ये देखें ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना। सिमिलर ट्रेंगल में साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अब यहाँ हमको देखना है कि लेफ्ट वाला यहाँ 2 गुना था, राइट वाला यहाँ 2 गुना है। अगर ऐसा कंडीशन है तो डायरेक्ट आप कहीं से भी उसका नाम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन किसी एक क्रम में चलेंगे। जैसे यहाँ अगर हम PQR लिए तो अगर PQR पहले P फिर Q फिर R लिए हैं तो यहाँ क्या लेना होगा, DEF लेना होगा। किसी दूसरे पॉइंट से तब आप उसकी शुरुआत नहीं कर सकते। तो यहाँ जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, PQR DEF। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो आंसर जो हम लोगों का होगा ट्रेंगल PQR और DEF आपस में सिमिलर होगा। चलें y का y%, तो y का y% यानी y गुना y/100 करेंगे
तो y स्क्वायर और बटे में देखिए 100 हो जाएगा, जो इधर जाके 28900 हो जाएगा। इतना ही काम था। y का वैल्यू चाहिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 289 का वर्गमूल 17 होगा, 2 जीरो के बदले 1 जीरो लाएंगे, यानी आंसर जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा 170। अगले क्वेश्चन में चलें। कहता है पी क्यू आर एक कंपनी में साझेदार हैं। किसी एक वर्ष पी का लाभ 1/9 और क्यू का लाभ 1/6 है। तो 1/9 है पी का और क्यू का है 1/6। बाकी लाभ किसके पास गया है? आर के पास गया है। तो बाकी यानी कितना, तो उसके लिए इसको जोड़ें। 9 और 6 का जब जोड़ेंगे तो एलसीएम 18 होगा। 9 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, और तब ये 5/18। तो 5/18 अगर ए और बी मिल के लगा दिया है तो सी कितना लगाएगा 13/18। 1 - 5/18 करेंगे तो वो 13/18 आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ इसको ऊपर नीचे 2 से अगर गुना कर लेंगे तो ये 2/18 हो जाएगा। यहाँ अगर आप लेंगे 3 से गुना कर लेंगे तो 3/18 हो जाएगा, और यहाँ तो आपका 13/18 था ही। तो यानी रेशियो जो होगा 2:3:13 हो जाएगा। अब देख लें, आपको कहा जा रहा है आर 1,30,000 रुपया प्राप्त करता है, तो पी का लाभ आपको निकालना है। तो आर का लाभ अगर 1,30,000 है दिया हुआ, तो आप जब जाएंगे 1,30,000 तो आर वाला से भाग देंगे यानी 13 से, और पी का निकालना है तो पी वाले से गुना करेंगे यानी 2 से। 13 से ये कैंसिल करेंगे, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, गुना 2 कर लेंगे तो 2 पे 4 जीरो, कहने का अर्थ हुआ कितना 20,000 रुपया। इसके बाद हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक बर्तन में 2 प्रकार के तरल हैं पी तथा क्यू, जिसमें रेशियो जो दे रहा है वो कितने का दे रहा है 3:7 का। 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब यही एक कहानी देखिए करना है। जब आप निकाल लेते हैं तो रेशियो पे कोई इफेक्ट आता नहीं है। मिश्रण निकाल के हम अलग रख दिए तो उससे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। रेशियो पे इफेक्ट आएगा जब हम अलग अलग कोई एक निकालेंगे या एक मिलाएंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या करते हैं, तरल क्यू का 6 लीटर मिलाते हैं तो रेशियो बन जाता है 1:3। मिलाया किसको गया है, क्यू को मिलाया गया है। जैसे ही देखें क्यू को मिलाया गया है तो पी को सेम कर लेना है। तो पी कितना है 3, तो यहाँ भी पी अगर 3 ले लेंगे, लेकिन रेशियो अगर देखा जाए तो 1:3 है। तो एक वाला को 3 लिए तो 3 वाला को 3 × 3 यानी क्या लेना होगा 9। यही मेन काम है। तो यहाँ वृद्धि देखिए अगर, तो वृद्धि कितने का है 2 का। तो जब 2 बढ़ता है तो टोटल देखें 7 और 3 कितना होता है 10। तो 2 वृद्धि होने पे टोटल 10 अगर है तो वृद्धि कितने का कर रहे हैं, यहाँ देखिए मिलावट कितना हो रहा है 6 का। तो 6 वृद्धि होने पे टोटल होगा 10/2 × 6 यानी कितना लीटर 30 लीटर। यानी जब से मिलावट हुआ उसके पहले था 30 लीटर, लेकिन मिलावट करने के पहले हम क्या किए थे 10 लीटर उसमें से फेंक दिए थे। उस 10 को आप शामिल कर दें तो 30 और लास्ट में 10 को जोड़ लेंगे, यानी मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा अगर देखा जाए तो 30 + 10 करेंगे यानी क्या हो जाएगा 40 लीटर। चलें, कहता है 35 सेब का औसत भार 50 ग्राम। 40 ग्राम भार वाले कुछ सेब को निकाल दिया जाए तो औसत भार हो जाता है 57.5 ग्राम। 40 ग्राम भार वाले कितने सेब, मान लें 40 ग्राम वाले x सेब हमारे पास थे, तो 35 टोटल है और उसका आपको एवरेज 50 है। तो टोटल भार के लिए क्या करेंगे 35 और इंटू 50 कर लेंगे। उसके बाद 40 वाला x ले लिए हैं हम, तो x और इंटू में देखिए कितना ले लेंगे 40 ग्राम ले लेंगे। अब 35 टोटल था जिसमें 40 वाला x है, तो बचा आपका कितना 35 - x। और उसके बाद औसत भार जो इसका कहा जा रहा है निकाल दिया जाता है। तो औसत भार जो हम लोगों का है 35 वाला 50 ग्राम था, 40 ग्राम भार वाले कुछ सेब को निकाल दिया जाए तो औसत भार हो जाता है 57.5, यानी 35 - x और यहाँ हो जाएगा 57.5। ये 40 वाला है, ये बाकी वाला टोटल है और सबको मिला दिए तो ये 3500 का टोटल है। अब तो कैलकुलेशन करना है। आप चाहें तो सब जगह से 5 को कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं कुछ डाटा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। जैसे 5 से यहाँ 7, 5 से यहाँ 8 और 5 से इसको अगर देखिए कैंसिल किया जाता तो पहले एक बार में करते, फिर एक बार में करते और 0.5 पहले 1.5 हो जाता। आ जाए अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना है आपका 750 बराबर यहाँ कितना लिखेंगे 8x। अब प्लस 35 और इंटू में क्या कर लेना होगा हम लोगों को 11.5
और माइनस में फिर क्या करेंगे 11.5x। x में अगर देखें तो यहाँ 11.5 में 8 को अगर घटाएंगे तो 3.5 आएगा और लेफ्ट साइड कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 3.5x बराबर कर लेंगे। यहाँ देखिए 35 गुना 10 है, इधर जाएं और 35 को आप अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपका 11.5 है और इसमें जाएगा तो इधर से -10 हो जाएगा। अब x का वैल्यू अगर 3.5 से इस 35 को कैंसिल करें तो 10 बार में तो x बराबर 10 और इंटू इसको अगर घटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा और 10 को जब 1.5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो आंसर जो आपका होगा वो सी नंबर यानी 15। कैलकुलेशन केवल है, काम तो केवल गुना और जोड़ का था करना। आ जाए 41 नंबर में चलते हैं। क्या कहता है, एक राशि पर 14% की दर से 18 महीने का साधारण ब्याज दिया हुआ राशि निकालना है मूलधन। मूलधन के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, SI इंटू 100 और बटे में फिर हम लोग कर लेंगे रेट इंटू टाइम। यही तो फार्मूला, केवल डाटा लिखना है और जोड़ घटाव करना है आपको। अब आ जाए तो इंटरेस्ट आपको दे के दिया हुआ है, P बराबर आप लिखेंगे 1365 इंटरेस्ट और इंटू से कर लिए 100 और बटे रेट आपको दिया हुआ है 14 और इंटू में करेंगे टाइम। टाइम क्या है 18 महीना। महीना को वर्ष बनाने के लिए क्या करना होगा 12 से भागा देना होगा, तो 18/12 लिखें या उसी को 3/2 लिख सकते हैं तो 3/2 लिख लेते हैं। 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। आ जाए अब इसको अगर कैंसिल किया जाए 7 से, तो 7 से अगर आप कैंसिल करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का 7 से भाग लगाएंगे 1 बार में लग जाएगा, 6 बचेगा 66, 7 से भाग लगाएंगे 9 बार में 63 हो जाएगा, फिर 5 बार में तो 35 हो जाएगा। फिर 3 से आप चाहें तो इसमें भाग लगा सकते हैं। 3 से देखिए पहले कितना बार में 6 बार में 18 और फिर 5 बार में तो 65 गुना 100 करेंगे और आंसर जो आप लोगों का आएगा वो देखिए कितना हो जाएगा 6500। इसके बाद अगर चलें 42 में तो कहता है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर दिया हुआ है और हानि 19% का। हानि 19% का मतलब है कि अगर 100 कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेल प्राइस 100 में 19 कम यानी कितना 81 हो जाएगा। तो यही रेशियो हो गया। अब तो डायरेक्ट देख लेंगे आपको डिफरेंस 494 डिफरेंस है 494, तो यहाँ डिफरेंस से भागा दे दें। डिफरेंस कितने का हो जाएगा 19 का। सेल प्राइस हमको पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई कितना से कर लेंगे 81 से। रेशियो का बंटवारा केवल है, आप काम करें 19 से अगर भाग लगाते हैं, देखिए 19 से अगर आप भाग लगाएंगे तो पहले 2 बार में करेंगे 38 हो जाएगा, 11 पे 4 114 आ जाएगा, 19 से फिर 6 बार में लगाएंगे 114, 26 गुना 81 अगर आप करते हैं तो ये देखें ये पहले 6 आ जाएगा। तो 6 वाला देखिए एक ही ऑप्शन है तो आंसर हो गया। आप उस रूप से गुना करने से भी बच सकते हैं, वैसे गुना करके आप चेक कर लेंगे 6 हो गया। फिर करेंगे 48 और 2 50, रेस्ट 5 हो जाएगा, 16 में 5 को जोड़ेंगे 21 आएगा। तो आंसर हम लोगों का हुआ 2106। अगला क्वेश्चन हम लोग 43 नंबर का देखें। कहता है मानिक अपने खिलौने के मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है यदि वह 20% छूट देता है। 40% अधिक अंकित करेगा यानी 100 है तो लिखेगा 140 और इस पे 20% छोड़ेगा यानी 28 रुपया छोड़ देगा। तो सिंपली आप इसमें 28 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और अगर इसमें 28 आप माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा। तो 100 का सामान है 112 में बिका तो आप लाभ लिखेंगे कितने परसेंट का 12% का। तो आंसर हुआ 12% का लाभ। अगले क्वेश्चन में चलें तो यहाँ कंजुगेट से केवल देखिए काम करना है 1/√17 माइनस √16। तो ये बताया हुआ है कि इसका कंजुगेट अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √17 प्लस √16, नीचे कितना आ जाएगा 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 17 माइनस 16 1 आ जाएगा। 1 नीचे लिखने का आवश्यकता आपको नहीं है। अब इस साइन पे ध्यान देना, यहाँ कैसा साइन है माइनस का, तो अगर ये माइनस साइन आपका है तो यहाँ दोनों प्लस होगा √16 प्लस √15, लेकिन उस माइनस के कारण ये दोनों जो होगा वो माइनस आएगा यानी माइनस √16 और लिखना होगा हमको माइनस √15। ओरिजिनल में यहाँ कंजुगेट था तो दोनों प्लस था, लेकिन इस माइनस के कारण दोनों को माइनस की। लेकिन फिर यहाँ प्लस अगर आ रहा है तो यहाँ प्लस में लिखा गया यानी √15 प्लस √14। फिर देखें यहाँ निगेटिव के कारण दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा यानी माइनस √14 माइनस √13। उसके बाद फिर यहाँ प्लस है तो वहाँ दोनों को प्लस लेना होगा
यानी प्लस रूट 13 प्लस रूट 12। ये देखें प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया और डाटा जो आपको बचेगा वो कौन कौन बचेगा, रूट 17 और प्लस में रूट 12। तो आंसर आप लिखेंगे नंबर सी, रूट 17 प्लस रूट 12। चलें इसके बाद हम लोग देखें, कहता है 30 महिलाएं एक कार्य का आधा 30 दिन में पूरा करती हैं, शेष कार्य। तो आधा कार्य हो गया तो बचा भी कितना कार्य, आधा कार्य। उसको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं M1D1 बराबर M2D2। तो 30 और गुना कितना दिन था, 30 दिन, तो 30 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कर लें। अब यहाँ देखें 10 दिन में पूरा करने के लिए और कितनी महिलाएं, तो हम लोग यहाँ से M2 ले लेते हैं और इंटू 10 करते हैं, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी M2 बराबर देखें तो 30 गुना 3 कितना हो जाएगा, 90। तो इस 90 में उसके पास पहले से मौजूद था कितना, 30। तो 90 माइनस 30 कर लें और 90 माइनस 30 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 60। चलें अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। कहता है जब अमर P से Q तक पैदल तथा Q से P साइकिल से आता है तो उसे 29 मिनट लगते हैं। P से Q पैदल गया, Q से P लौटा, 29 मिनट गया था, वो पैदल आया था साइकिल से। कहता है और अगर पैदल चलने पर उसे 49 मिनट लगते हैं, दोनों ओर पैदल जाता है तो 49 लगता है, तो बताएं उसे कुल कितना समय लगेगा जब दोनों ओर से साइकिल। इसके लिए ये तो आप प्लस माइनस करके आंसर कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट टेक्निक बता देते हैं कि जब भी ऐसा रहे तो इसमें पहला टाइम के दुगुना में दूसरा टाइम को घटा देना है। तो 29 है, 29 गुना 2 कर लेंगे तो 29 गुना 2 क्या हो जाएगा, 58। 58 में कितना घटा देंगे, 49। तो 58 में अगर 49 घटेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 9। तो आंसर लिखेंगे ए नंबर यानी 9। चलें इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो ग्राफ देखिए 47 से 50 तक में ग्राफ आपको दिया हुआ है। ग्राफ में देखिए क्या कहता है, किस चीज़ का ग्राफ है, मतदाताओं की संख्या का ग्राफ है। जहां यह आपको दिया हुआ मतदान कक्षों से बाहर निकलने वाले 1500 लोगों को यह पूछा गया है कि उन्होंने कौन सी पार्टी को वोट दिया है। यानी ये टोटल डाटा अगर देखें तो वो 1500 है। किस पार्टी ने दूसरी सबसे ज़्यादा मतदाता संख्या थे, दूसरी सबसे ज़्यादा 320 है, उसके बाद कौन सा है 300। ये 300 अगर देखें तो किस पार्टी के लिए है, सी के लिए। तो आंसर यहाँ लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में अगर चलें तो फिर देखें उसी ग्राफ में 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पार्टी डी के मतदाताओं और पार्टी जी के मतदाताओं के बीच का अनुपात, डी और जी का रेशियो आपको चाहिए। तो डी में देखिए कितना है 240 और जी में देखिए कितना है 140। 0 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 से ये 24 कटेगा 12 बार में और 2 से ये 14 कटेगा 7 बार में। तो आंसर जो लिखेंगे वो कितना, 12:7 यानी नंबर सी। 49 नंबर में देखिए क्या कहता है, पार्टी ए के मतदाताओं की संख्या सी से कितना % कम है। ए में अगर देखें तो कितना है 140, सी में देखिए तो कितना है 300। 300 से ये कितना कम है तो उसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 160 और बटे में क्या करेंगे 300 और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। 0 0 तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में 15 10 आ गया, यानी आंसर आएगा 53.3333 रिपीट होगा, यानी आंसर हम लोग लिखेंगे 53.33% यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें तो फिर उसी ग्राफ का देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि पार्टी सी के 30% मतदाताओं ने पार्टी बी के लिए वोट किया होता तो पार्टी बी के मतदाता की संख्या कितने % मतदाता संख्या से बढ़ गए होंगे। तो अब देखें पार्टी सी के 30% मतदाता, तो पार्टी सी में है कितना 300 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 बढ़ेगा, अब 90 जो बढ़ेगा 90 जो बढ़ेगा तो कितना % वृद्धि हुआ ये निकालना है। तो पार्टी बी में अगर देखा जाए तो अभी कितना था 180, तो 90 और बटे ये 90 का वृद्धि होता है कितना में 180 में और गुना कर लेंगे कितना 100। 90 से ये 2 बार में कैंसिल, 2 से ये 50 बार में कैंसिल, तो आंसर जो लिखेंगे वो 50% यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अब हम लोग आगे चलें 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 क्वेश्चन देखिए कहता है समलंब चतुर्भुज के 2 समानांतर भुजा 7 और 9, उसका एरिया दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी को ही आप क्या कहते हैं हाइट कहते हैं। तो एरिया के बराबर क्या होता है, एरिया देखिए 80 दिया हुआ है तो एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू हाइट, इसी को आप बीच की दूरी भी करते हैं।
इंटू समानांतर भुजा की लंबाई का योग। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16। 16 से ये कैंसिल 5 बार में, तो h बराबर 5 गुना 2 लिखेंगे, 5 गुना 2 10 हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। वृत्त का परिधि दिया हुआ है, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, पाई का वैल्यू क्या लेना है 22/7, रेडियस के लिए आर। अब परिधि देखिए 88 है, तो 22 गुना 2 44 से ये 2 बार में कैंसिल करेंगे, आर बराबर 7 गुना 2 कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा देखिए कितना 14 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले एक घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है LVH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो केवल इसको गुना कर लेना है। तो 10.5 को आप चाहते तो 21/2 लिख लेते आयतन वॉल्यूम के लिए, इंटू 8 है और इंटू 9 है, इसी को गुना करके आंसर लिखना है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, 21 गुना 4 अगर करते हैं तो ये 84 और इंटू में क्या ले लेना होगा 9। 9 गुना 4 करेंगे देखिए तो 36 रेस 3 हो जाएगा, और 72 में 3 को जोड़ेंगे तो 75, यानी आंसर आ जाएगा 756, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर 54 नंबर में √3 और माइनस में देखिए क्या लिख रहा है हम लोगों को सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 का वैल्यू केवल रख देना है और निकाल लेना है। सेक अगर नहीं याद है तो cos 60 याद होगा। cos 60 कितना होता है 1/2, तो उसको उल्टा करेंगे 2/1, यानी √3 और माइनस में क्या लिखाएगा 2। तो आंसर देखिए हम लोगों का ए नंबर हो गया √3 - 2। इसके बाद अगर देखें तो एक ट्रायंगल DEF में ई पर समकोण है। ये देखिए ये ट्रायंगल अगर बनाते हैं ई पर समकोण है, तो यहाँ डी लिख लें, यहाँ ई लिख लें और यहाँ एफ लिख लें। और कहता है कॉट डी बराबर, ये डी लेंगे तो कॉट का मतलब क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसके लिए आधार का काम यहाँ ये हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब कहने का मतलब हुआ DE और बटे में EF। यही आपका कॉट डी का वैल्यू दिया हुआ है, और ये है 8/15, तो इज इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं 8/15। निकालना है कॉट एफ का मान, यानी इसके लिए। तो इसके लिए अगर करेंगे तो आधार कौन हो जाएगा EF हो जाएगा, और लंब कौन सा हो जाएगा DE हो जाएगा। तो इसको केवल उल्टा अगर कर लें तो आंसर हम लोगों का देखिए क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। तो एफ के लिए लिखे कॉट एफ के लिए 15/8। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कहता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। तो ये देखें, इसको आप ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। जैसे यहाँ का अगर देखा जाए 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, और इसको अगर जोड़ेंगे 145 तो आंसर आ जाएगा। बनाने का तरीका और भी है। बनाने का तरीका तो अगर रेगुलर नंबर है तो आप चाहते तो x मान के बना सकते हैं, लेकिन ऐसे को ऑप्शन से बनाए तो ज़्यादा आसान है। ऐसे बनाना होता तो देखिए एक x हो जाता और अगला क्रमागत जब देगा तो x + 1 और वर्ग होते दोनों का वर्ग कर दिए, इसको जोड़ लिए और यहाँ 145। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा, x का मान आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाएं, ज़्यादा आसान होगा। चलें उसके बाद हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 57 नंबर देखिए कहता है साइन ए बटे में लेके लिखा हुआ है 1 + cos a, फिर प्लस में लिखा हुआ है 1 + cos a और बटे में साइन a। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा 1 + cos a और इंटू में साइन a, और ये यहाँ गुना होगा तो देखिए ये क्या लिखाएगा साइन स्क्वायर a प्लस ये दोनों गुना होगा तो 1 + cos स्क्वायर a। तो 1 + cos स्क्वायर a करेंगे तो क्या क्या मिलेगा 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो 2 cos a आ जाएगा। तो ये देखें साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a अगर देखा जाए तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 यहाँ है और इसमें भी 2 है, तो 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 × 1 + cos a आ जाएगा। नीचे आपका 1 + cos a है ही, साथ यहाँ साइन a भी लिखा हुआ है। 1 + cos a 1 + cos a कैंसिल हो जाएगा, तो 2/sin a लिखिए, या साइन ऊपर जाएगा तो cosec कहलाएगा। तो आंसर जो होगा वो देखिए क्या हो जाएगा 2 × cosec a, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर 58 नंबर में देखिए कहता है एक 2 अंक की संख्या इकाई के स्थान पर अंक z और दहाई के स्थान पर 8 रहेगा दहाई पे और इकाई पे z।
संख्या क्या होगा, जो दहाई पे रहता है उसमें 10 से गुना, तो 10 गुना 8 करेंगे 80, अब प्लस जो इकाई पे है 1 से गुना और जोड़ लेते हैं, तो देखिए क्या संख्या मिला हमको 80 प्लस जेड। तो आंसर हम लोगों का बी नंबर हो जाएगा 80 प्लस जेड। आ जाए इसके बाद हम लोग देखें अगला में, कहता है 17 घड़ियों को बेचकर 7 घड़ियों के बिक्री कीमत के बराबर। इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे ही बिक्री कीमत के बराबर कहा तो जितना के बराबर कहा वो ऊपर लिखना है। अब यहाँ बिक्री कीमत के बराबर लाभ कहेगा तो नीचे घटा के लिखना है, हानि कहेगा तो जोड़ के लिखना है। 17 में 7 को घटा देंगे, क्यों घटाए, क्योंकि लाभ शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और इनटू आप 100 कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 गुना 7 कर लेंगे और आंसर जो आपका होगा 70% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग चलें अब अगले क्वेश्चन में, 60 नंबर क्वेश्चन में, जो कि आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ हम लोगों को देखिए एक क्वेश्चन दे रहा है कि 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 67, डिवीजन बी के 55 छात्रों के अंकों का औसत 63 और डिवीजन सी के 40 छात्रों के औसत अंक 61। तो कहता है कि तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत कितना। अब डायरेक्ट हम गुना करके काम कर सकते हैं, लेकिन डाटा को अगर थोड़ा छोटा करना चाहें तो जो संख्या है अगर उसमें कुछ कॉमन फैक्टर मौजूद हो, जैसे यहाँ 30 छात्र है, यहाँ 55 छात्र है और यहाँ देखिए 40 छात्र है, तो इसमें आप चाहें तो 5 से भाग लगता है, तो 5 से भाग लगा के 6, 11 और क्या लिख सकते हैं 8। तो रेशियो का इस्तेमाल कर लेंगे तो थोड़ा डाटा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ से औसत निकालते हैं, तो हम अब यहाँ 30 नहीं लेके और क्या इस्तेमाल करेंगे 6, 55 नहीं लेके क्या इस्तेमाल करेंगे 11। तो ये देखिए इसका जो एवरेज था वो कितना था 67, तो 6 और गुना 67 करेंगे तो 7 और गुना इसका यहाँ लिख लेते हैं, गुना करने में देखिए आसानी हो जाएगा। इसके लिए था 67 और 55 वालों का औसत देखिए यहाँ आपका है 63 और लास्ट में आपका जो यहाँ दिया हुआ था वो 61। तो अब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, 7 गुना 6 करेंगे 42 रेस 4 होगा, 36 में 4 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। इसको अगर आप फिर प्लस कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुना 6 करेंगे तो 48 हो जाएगा। और नीचे सब सारा संख्या को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 11, 8, 19 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आ जाए अब यहाँ से करें तो 8, 2, 10 और 3, 13 का 3 रेस्ट लिख लेंगे, 8, 3, 11, 2, 13 रेस्ट एक हो गया, 9, 9, 18 के लिए 8 लिखेंगे, फिर रेस्ट एक हो जाएगा, 5 और 6 11 और 4 को जोड़ेंगे तो 15 बटे में 25 हो जाएगा। 25 से अगर आप भाग लगाते हैं तो पहले 6 बार में 150 आएगा, 8 और 3 तो फिर 3 बार में लगाएंगे 75, 75 हो जाएगा। 83 में 75 अगर आप घटाएंगे तो आपका 88 आ जाएगा। 80 अगर है तो फिर आप 3 बार में लगा सकते हैं 5 हो जाएगा, फिर 2 बार में लगा सकते हैं, यानी आंसर जो आपका होगा वो कितना 63.32, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस रूप से हम लोगों का ये आज का सेट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग सेट को बनाते रहें और तरीका सीखते रहें। अगले सेट में हम लोग फिर अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।